हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑल बी क्लियर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले पूल कैंपस ड्राइव 2022 के बारे में, जो कि आपका कृति टेक्नोलॉजीज़ की तरफ से है। एंड फ्रेंड, इसमें आपको बहुत अच्छा सैलरी पैकेज मिलने वाला है और ये बेसिकली 2022 बैच वाले स्टूडेंट के लिए जो कि 2022 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। एंड कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, सब कुछ आपको बताएंगे। आपका सिलेक्शन प्रोसेस, आपका सैलरी, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कैसे आपका टेस्ट होगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। पूरा कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए विद बेल नोटिफिकेशन, ताकि आपको हमारी आगे आने वाली इन वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जब देखते हो तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको 0 ईयर्स यहाँ पे नीडेड है। फ्रेशर्स के लिए, आप फ्रेशर्स हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एंड आपका सबसे पहले यहाँ पे CTC आपका मेंशन कर दिया गया 4.5 to 6.6 LPA होने वाला है। तो बहुत ही अच्छी आपकी यहाँ पे सैलरी पैकेज होने वाली है। देन बात करते हैं हम आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन टू अप्लाई फॉर द वैकेंसीज BTech, ME, MTech हु विल पास आउट इन 2022। जो भी 22 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले हैं, लाइक BTech, BE, ME एंड MTech स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसके बाद इन्होंने बोला है कि उनको क्या होना चाहिए, कैंडिडेट मस्ट हैव बेसिक नॉलेज रिगार्डिंग C, जावा, C++, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, एल्गोरिथम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो इन सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। एंड इसमें जो भी टेस्ट होने वाला है, आपका जो भी टेस्ट होगा उसके बारे में अगर आपको सिलेबस चाहिए तो इन्होंने यहाँ पे लिंक प्रोवाइड की है। इस वाले लिंक पे जाके आप वहाँ से सिलेबस को देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं एंड आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया अपना सिलेक्शन प्रोसेस की, किस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा अगर आप इसमें अप्लाई करते हो। तो यहाँ पे सबसे पहला राउंड आपका होने वाला है ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आपका क्या होगा कि आपके पास 3 सेक्शंस होंगे, क्वांटिटेटिव, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज एंड उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग। आपके फर्स्ट वाले राउंड में 3 सेक्शंस होंगे और तीनों सेक्शन को मिला के आपका जो भी टोटल मार्क्स होगा वो 60 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन जो भी टाइमिंग होगा 45 मिनट्स को आपको दिए जाएंगे। और हर एक सेक्शन, जो 3 सेक्शन है, हर एक सेक्शन को 20-20 मार्क्स में डिवाइड करेंगे तो टोटल मार्क्स का आपका 60 मार्क्स का हो जाएगा, 60 क्वेश्चन का हो जाएगा। एंड उसके बाद क्या होगा, हर एक क्वेश्चन का अपना अपना डिफरेंट मार्क्स होगा। और यहाँ पे इन्होंने, अगर आप रॉन्ग क्वेश्चन करते हो, ठीक है, तो उस रॉन्ग क्वेश्चन को, अगर आपने रॉन्ग क्वेश्चन किया, आपने गलत क्वेश्चन किया, तो उसका आपको 1/4 मार्क्स कटेगा एज अ निगेटिव मार्किंग की तरीके से। एंड 1 हैज़ टू स्कोर 10 पॉइंट्स फ्रॉम ईच सेक्शन टू क्वालिफाई द नेक्स्ट राउंड। अगर आप फर्स्ट राउंड कर रहे हो तो आपको 60 में से 30 मार्क्स आने चाहिए, तभी आप सेकेंड राउंड के लिए सेलेक्ट हो पाओगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट राउंड। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड राउंड की। तो सेकेंड राउंड आपका होने वाला MCQ बेस्ड कोडिंग टेस्ट। आपका कोडिंग टेस्ट होगा बट वो MCQ बेस्ड होगा। ड्यूरेशन आपका होगा 20 मिनट्स। 45 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। 1 हैज़ टू स्कोर 20 पॉइंट्स फ्रॉम ईच सेक्शन टू क्वालिफाई द नेक्स्ट राउंड। आपको 45, ठीक है, टोटल आपको 45 मिनट से 20 पॉइंट्स आपको स्कोर करना होगा। देन आप ये सेकेंड वाला जो भी ये राउंड, इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। एंड उसके बाद आपका थर्ड राउंड आता है कोडिंग टेस्ट, जिसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, कोडिंग टेस्ट। उसका आपका ड्यूरेशन होगा 60 मिनट्स। इसमें आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे एंड 1 हैज़ टू राइट एंड एग्जीक्यूट 2 प्रोग्राम सक्सेसफुली टू क्वालिफाई द नेक्स्ट राउंड। इसमें आपको 2 प्रोग्राम सक्सेसफुली, जो भी होता कोडिंग करके, वो आपको करना पड़ेगा। एंड उसके बाद जब आप थर्ड राउंड को भी क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद आता है आपका फोर्थ राउंड, जिसमें आपका होगा ग्रुप डिस्कशन, जो कि आपका ऑनलाइन होने वाला, वर्चुअली होगा। फोर्थ होने के बाद फिर आपका होगा फिफ्थ राउंड, जिसमें आपका HR इंटरव्यू होगा, जो कि आपका गूगल मीट ऐप पर होगा। तो इस तरीके से आपके 5 राउंड कंप्लीट हो जाते हैं। 5 राउंड कंप्लीट होने के बाद आपका 6 राउंड होगा। HR इंटरव्यू के बाद आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा, जो भी आपका, वो भी आपका गूगल मीट पे होगा। उसमें आपका क्या क्या होगा, जैसे कि आपको जो भी स्किल्स आती हैं, जो भी अभी ऊपर मेंशन की गई हैं, लाइक जैसे C, जावा, C++ और एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच कैंडिडेट हैज़ नॉलेज। तो जैसे कि आपका हो गया डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, एल्गोरिथम, ऑपरेटिंग सिस्टम, मस्ट हैव गुड कमांड इन हिज ओन ब्रांच। जो भी ब्रांच आपकी है उसमें आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छा खासा कमांड होना चाहिए। तो ये सब कुछ आपका होगा। जिस भी के बारे में भी आपको नॉलेज है, तो उसी पे बेस्ड आपका
टेक्निकल इंटरव्यू होगा, ठीक है। एंड 7th आता है आपका फाइनल राउंड, जो कि आपका गूगल मीट पे होगा। इसमें आपसे ऐसे ही पर्सनली या फिर कुछ भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड सब कुछ आपका जब क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद जो भी लास्ट में सबसे आएगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से 7 टोटल राउंड होने वाले हैं आपको, तो 7 राउंड के बाद ही आपका सिलेक्शन कंप्लीट होगा। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ मेंशन की है फॉर द ट्रेनिंग प्रोग्राम। इफ़ सिलेक्टेड, अगर कोई सेलेक्ट हो जाता है तो उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, तो उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस इन्होंने यहाँ पे, ठीक है, नोट की हैं। फर्स्ट इन्होंने मेंशन किया है कि स्टूडेंट मस्ट हैव क्लियर अ फ्यू टेक्निकल टेस्ट बिफोर ज्वाइनिंग द कंपनी। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो उसके बाद भी आपको कुछ टेक्निकल टेस्ट होंगे, उसको क्वालिफाई करना होगा, क्लियर करना होगा, उसके बाद आप कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। एंड उसके बाद है आपका स्टूडेंट विल बी प्रोवाइडेड क्लासेस, ट्रेनिंग एंड अदर असिस्टेंस लाइक मेंटर्स टू प्रिपेयर फॉर द दीज टेक्निकल टेस्ट। जो भी आपका टेक्निकल टेस्ट होगा उसके लिए आपको क्लासेस और ट्रेनिंग ये सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। दीज क्लासेस एंड ट्रेनिंग विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। आपकी सारी की सारी ये जो भी क्लासेस होंगी ऑनलाइन होंगी। एंड इन केस स्टूडेंट क्लियर ऑल द टेस्ट बिफोर कंप्लीटिंग द ग्रेजुएशन, इन दैट केस दे कैन ज्वाइन द कंपनी एज इंटर्न एंड कंपनी विल प्रोवाइड अ स्टीपेंड ऑफ इंडियन ₹10,000 एवरी मंथ। तो आप अगर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से पहले ये सब कुछ कर देते हो, टेस्ट सारे क्लियर कर लेते हो, तो उसके बाद आप कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो एज अ इंटर्न। एंड वहाँ पे आपको स्टीपेंड भी दिया जाएगा मंथली आपको 10,000, ठीक है। कैंडिडेट विल बी ऑन द प्रोबेशन फॉर 3 months एंड ड्यूरिंग प्रोबेशन द सैलरी विल बी पेड अकॉर्डिंग टू द पैकेज ₹5.4 lakh per annum. Candidate who cleared the machine test in the first attempt will be provided an opportunity to scale up their package after completing the probation period. Candidate can appear for the final machine test duration 3-4 hours at the office. If candidate pass this test, in that case he or she will get a higher package up to 6.6 LPA depending on his or her result. If he or she fails, then in that case he or she will be employed on the initial promised salary. एंड उसके बाद इन्होंने अपना ज्वाइनिंग इंसेंटिव यहाँ पे मेंशन किया। अमाउंट ऑफ ₹20,000 विल बी पेड टू द आउट स्टेशन कैंडिडेट। अगर आप आउट स्टेशन कैंडिडेट हो तो आपको 20,000 अमाउंट पेड किया जाएगा। कैंडिडेट्स कॉलेज एंड परमानेंट एड्रेस बोथ मस्ट आउट ऑफ द वेस्ट बंगाल। बट आपका जो भी एड्रेस है परमानेंट और कॉलेज का एड्रेस वो वेस्ट बंगाल से आउट ऑफ होना चाहिए। एंड उसके बाद उन्हें यहाँ पे मेंशन किया एज अ ज्वाइनिंग इंसेंटिव फॉर दैट टर्म्स एंड कंडीशंस आर गिवन बिलो। दिस अमाउंट विल बी एक्स्ट्रा एंड इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ CTC. It will be paid if and only if the candidate works more than 1 year 9 months for the कृति टेक्नोलॉजीज। सो ये सारी आपकी यहाँ पे कंडीशंस थी। एंड उसके बाद इन्होंने ऐसे ही नोट टाइप से मेंशन किया है कि ऑल द डिटेल्स नीड टू बी फिल्ड प्रॉपरली। आपको सारी डिटेल्स फिल्ड करनी है प्रॉपरली अच्छी तरीके से। एप्लीकेशंस हैविंग इनकम्प्लीट एकेडमिक डिटेल्स विल गेट रिजेक्टेड। आपकी इनकम्प्लीट एकेडमिक डिटेल्स से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इफ़ एनी इंफॉर्मेशन फाउंड टू बी इनकरेक्ट ड्यूरिंग वेरिफिकेशन आफ्टर सेलेक्शन द कैंडिडेट विल गेट रिजेक्टेड। अगर आप सेलेक्ट भी हो गए उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन के टाइमिंग कोई भी इंफॉर्मेशन गलत है या फिर आपने गलत फिल किया था तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो आपको फिल करना अच्छे से सारी डिटेल को। एंड उसके बाद टू अपडेट द सेम एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट इंटर द मेल ID विच हैज़ बीन यूज्ड प्रीवियसली। अगर आपको सेम एप्लीकेशन को ही अपडेट करना है तो आपको जो भी मेल ID आपने पहले यूज़ किया था उसी ID को आपको यूज़ करना है। एंड इसके बाद आपकी आई है लास्ट डेट टू अप्लाई। लास्ट डेट आपको इसको अप्लाई करने का 10 नवंबर है। आपका जो भी टेस्ट होने वाला 25 नवंबर होगा। बात करते हैं अब इसको अप्लाई करने का, तो सिंपली आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलता है, आप इसको अप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर दी जॉब, इसके लिए आपको 3 स्टेप्स मिले हैं। फर्स्ट स्टेप आपका पर्सनल डिटेल, सेकेंड आपका एकेडमिक डिटेल्स एंड थर्ड है आपका प्रोफाइल डिटेल। तो फर्स्ट स्टेप आपको कंप्लीट करना है। आपको अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एंटर करना है, आपको डेट ऑफ बर्थ, करंट सिटी, ये सब कुछ आपको फिल कर देना है। देन आप नेक्स्ट पेज करोगे तो आपका जो भी है एकेडमिक डिटेल्स ये सब कुछ आपको फिल कर लेना है। इसी तरीके से उसके बाद आपको प्रोफाइल वाली डिटेल को भी फिल कर लेना है। फिल कर लोगे आप फॉर्म को, ईजी है। अगर कोई भी होता है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए विद बेल नोटिफिकेशन, ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।